अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बीकॉम 1 का और हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड ये जो बेसिक रूल्स हैं, इसके रीजंस ऑफ डिफरेंस वो पढ़े थे और ये मैंने आपको कहा था कि आपने इनको याद कर लेना। तो कल हमने ये 4 तक पढ़े थे बच्चों, ये आपने याद कर लिए होंगे। आज हम इसके नेक्स्ट बच्चों पढ़ेंगे नंबर 5। जी बच्चों, नंबर 5 में लिखा हुआ है डिसऑनर चेक या फिर बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ऐसा चेक जिसकी रकम बैंक अदा करने से इनकार कर दे। बच्चों, आप बैंक के पास चेक कैश करवाने जाते हैं लेकिन बैंक उसकी पेमेंट करने से जो है वो इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है उसके ऊपर जो साइंस है वो मैच ना कर रहे हो अकाउंट होल्डर के साइन के साथ जो उसने अकाउंट ओपन करते हुए वक्त किए थे, या उसके ऊपर जो है वो डेट का जो है वो कोई इशू हो सकता है। तो बहुत सारी इसकी रीजंस हो सकती हैं। तो सिंपली बच्चों, अगर बैंक चेक पे करने से इनकार कर देता है उसको हम कहते हैं डिसऑनर चेक, और इसे आपने बच्चों हमेशा क्रेडिट ही करना। उसके बाद नंबर 6 है बैंक अपने अकाउंट होल्डर की तरफ से कोई भी रकम अदा कर दे। जी बच्चों, बैंक जो है वो अपने अकाउंट होल्डर की तरफ से कोई भी एक्सपेंस पे कर सकता है अपने अकाउंट होल्डर के बिहाफ के ऊपर। एनी एक्सपेंस पेड आर मेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस पेड, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो बच्चों, इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनके अलावा भी कोई रीजंस हो सकती हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो बैंक अगर अपने अकाउंट होल्डर की तरफ से कोई सा भी एक्सपेंस पे कर देता है या उसके अकाउंट में से कोई भी बैंक चार्जेस वगैरह काट लेता है, तो बच्चों हमने उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। जी बच्चों, एक्सपेंस तो डेबिट होता है लेकिन एक्सपेंस की वजह से बैंक में कमी हो जाती है, इसलिए हमने इसको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। बैंक में कमी हो रही है तो जब भी बच्चों आपके पास आपके अकाउंट में से पैसे निकलेंगे तो आपने उसे क्रेडिट कर देना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रूल नंबर 7 है बैंक अपने अकाउंट होल्डर के लिए कोई भी रकम वसूल कर ले। जी बच्चों, इसके उल्टा है, यहाँ पे कर रहा था, अब अगर बैंक जो है अपने कस्टमर के लिए, अपने अकाउंट होल्डर के लिए कोई भी अकाउंट के अंदर कोई भी अमाउंट जो है वो वसूल करता है, रिसीव करता है, तो हमने उसको डेबिट करना है। और लिखा हुआ जी बच्चों, अमाउंट या इनकम या रिसीट कलेक्टेड बाय बैंक, कहीं से भी बैंक कलेक्शन करता है अपने कस्टमर के लिए। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, आपका कस्टमर है जिसने आपके पैसे देने हैं, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इसी तरह से बच्चों इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी हो सकता है। तो बच्चों इसको आपने क्या कर देना है, डेबिट कर देना। आपने जब भी ये आपके पास आएंगे आपने इनको डेबिट करना है। तो जी बच्चों, जब भी आपके पास ये इनकम्स आएंगी तो आपने इन इनकम्स को क्या कर देना बच्चों, डेबिट कर देना आपने इनको। तो ये आपके पास पैसे आ रहे हैं बैंक के अंदर, तो जब भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे तो आपने उसको डेबिट करना। कोई भी इनकम हो सकती है, इनके अलावा भी कोई भी आपके पास पैसे आ सकते हैं कहीं से भी। तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है नंबर 8 पे, किसी भी चीज़ को गलती से डेबिट कर दे। जी बच्चों, जो आपके पास नोट्स है वहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है रॉन्गली डेबिट, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, आप भी अपने नोट्स के अंदर ये ऐड कर लीजिएगा। रॉन्गली डेबिट इन पासबुक, या फिर रॉन्गली डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट, या रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, या फिर लिखा हो सकता है रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक। तो बच्चों, जब भी पासबुक में या कैश बुक में किसी भी चीज़ को गलती से डेबिट कर देंगे, हमने उसको क्या कर देना है, ठीक करने के लिए उसे हमने क्रेडिट कर देना है। और ऐसे ही इसके उल्टा, अगर हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया इन पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, या फिर रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, या रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक, तो जब भी रॉन्गली क्रेडिट कर देंगे पासबुक में या कैश बुक में तो हमने उसे डेबिट कर देना। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास रूल है, रूल नंबर 10 है डेबिट साइड ओवरकास्ट। जी बच्चों, ओवरकास्ट का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा लिख देना। अगर हमने डेबिट साइड पे ज़्यादा अमाउंट लिख दिए तो आपने उसे क्रेडिट कर देना। जब भी ओवरकास्ट होगा तो आपने उसके उल्ट कर देना। और अगर अंडरकास्ट हो जाए, डेबिट साइड अंडरकास्ट,
अंडर कास्ट का मतलब होता है कम लिखना। तो अगर आपने डेबिट साइड पे कम लिखा हुआ है तो आपने उसे डेबिट ही कर देना। तो ये आप इसको याद रखिएगा। अगर ओवर कास्ट है तो उसको उल्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे डेबिट ओवर कास्ट है तो क्रेडिट कर देंगे। और अगर अंडर कास्ट है, जैसे यहाँ पे डेबिट अंडर कास्ट है, तो उसको सेम आप लिखेंगे। डेबिट अंडर कास्ट है तो आपने उसको डेबिट ही लिखना। ऐसे ही बच्चों क्रेडिट साइड ओवर कास्ट है, ओवर कास्ट में मैंने आपको बताया आपने उल्ट करना है। तो कौन सी साइड ओवर कास्ट है बच्चों? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ओवर कास्ट है तो उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो उसको आपने क्रेडिट ही करना। तो ये बच्चों हमारे रूल्स थे। तो ये रूल्स बच्चों आपने अच्छी तरह से याद करने, और याद करने के बाद इनको बच्चों आपने लिख लेना, क्योंकि जब तक आप इनको लिखेंगे नहीं तो आपको इनकी समझ नहीं आ सकती। तो ये बच्चों आपने रूल्स अच्छी तरह से याद करने, और याद करने के बाद इनको लिखनी है, फिर ही आपको इनकी समझ आ सकेगी। तो बच्चों आज हम जो है इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आसान सी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 6 आपके पास लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जी बच्चों इसमें हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने कैसे बनानी है, उसके लिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं हमने। सबसे पहले बच्चों आपने ऊपर जो है वो हेडिंग लिखनी है। हेडिंग के अंदर बच्चों आपने सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ, तो आपने सबसे ऊपर हेडिंग दे देनी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और उसके बाद बच्चों डेट लिख लेंगे। उसकी डेट उसने आपको बताई थी एज ऑन 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2010। तो ये बच्चों हम इसमें डेट लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपके पास पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, और उसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट कॉलम बनेगा रुपीस का। ये पर्टिकुलर वाला कॉलम आपने बड़ा बनाना है बच्चों। जी बच्चों ये बच्चों आपके पास इसका फॉर्मेट है BRS का। आपने यहाँ पे हेडिंग्स लिख लेनी है। अब इसके अंदर बच्चों आपने सबसे पहले बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस के अंदर उसने देखिए आपको बताया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये आपने बच्चों याद किया होगा, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, बैलेंसेज आपको पढ़ाए थे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये हम आपके पास क्या होगा बच्चों? डेबिट बैलेंस होगा। तो सबसे पहले आपने ये लिखना जी बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 इसकी अमाउंट है बच्चों। तो ये आपके पास एक यहाँ पे आपने एक कॉलम और बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट या क्रेडिट, और आगे हम रुपीस का कॉलम बनाएंगे बच्चों। जी बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक बच्चों हमारा डेबिट होता है। यहाँ पे आपने लिख लेना डेबिट। इसकी अमाउंट कितनी थी? 50,000 आपके पास इसकी अमाउंट थी। और उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री है जी आउटस्टैंडिंग चेक। तो उसके बाद सेकंड एंट्री हमारे पास आ जाएगी आउटस्टैंडिंग चेक। जी बच्चों आउटस्टैंडिंग चेक हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। इसकी अमाउंट आपके पास कितनी है? 20,000 बच्चों आपके पास इसकी अमाउंट है।
जी बच्चों, आउटस्टैंडिंग चेक के आपने रूल्स याद किए होंगे, ये हमारा डेबिट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए डेबिट डेबिट, तो बच्चों डेबिट होंगे तो आपने इन दोनों को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना। तो इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 70,000। तो ये आपके पास बच्चों 70,000 जो है इसका बैलेंस आ रहा है दोनों को प्लस करके। तो ये यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसी तरह से बच्चों आपने नेक्स्ट एंट्री अब यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट एंट्री में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ जी, अनकलेक्टेड चेक। तो अनकलेक्टेड चेक बच्चों हमारा क्या होता है, ये हमारा क्रेडिट होता है। तो आपने बच्चों सबसे पहले मैंने आपको कहा था आपने रूल्स याद करने, अगर आपको रूल्स याद है तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो अनकलेक्टेड चेक हमारा बच्चों क्या होता है, क्रेडिट होता है। और इसकी अमाउंट आपके पास कितनी है, 15,000 बच्चों इसकी आपके पास अमाउंट है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो बैलेंस आया था ये डेबिट बैलेंस आया था, क्योंकि डेबिट प्लस होगा और बैलेंस भी हमारे पास डेबिट आएगा। अब यहाँ पे बच्चों एक जो है वो डेबिट है और एक बैलेंस हमारे पास क्रेडिट है। तो बच्चों जब डेबिट क्रेडिट होगा तो आपने उनको माइनस कर देना, डेबिट होगा तो प्लस करेंगे, और ऐसे अगर क्रेडिट हुआ तो उसे भी प्लस करेंगे। सेम होगा तो प्लस, और अगर डिफरेंट है तो माइनस करेंगे। ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। 70,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो ये 55,000। अब बच्चों इसके साथ साइन कौन सा आएगा, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला। तो बच्चों जो सी अमाउंट बढ़ी है वो वाला साइन आएगा। तो 70,000 और 15,000, इनमें से 70,000 बढ़ी है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, डेबिट बैलेंस का साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट एंट्री के अंदर बच्चों देखिए जरा, उसने आपको कहा हुआ जी बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। तो बच्चों बैंक चार्जेस अभी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, बैंक चार्जेस हमारे पास ये आ रहा है बच्चों बैंक चार्जेस नंबर 6 के ऊपर। ये बैंक चार्जेस हमारा क्रेडिट होगा। तो ये रूल्स आपने याद कर लिए होंगे बच्चों। बैंक चार्जेस हमारा क्रेडिट होता है, तो इसको हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा बैंक चार्जेस, ये क्रेडिट होगा बच्चों आपका। और इसकी अमाउंट देखते हैं कितनी हमारे पास बैंक चार्जेस की, 500 आपके पास अमाउंट है। अब बच्चों ये फिर से जो है वो डेबिट क्रेडिट आ रहा है, तो अब फिर से माइनस किया जाएगा इसको। तो ये 55,000 में से 500 माइनस करें तो ये आपके पास 54,500। फिर से डेबिट वाली बैलेंस, डेबिट वाली अमाउंट का जो आंसर है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम इसके साथ डेबिट लिख लेंगे। जी बच्चों ये बीच में हम एक लाइन खाली छोड़ रही है, जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है उसको आपने ऐसे ही करना है। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास जो है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, जी बच्चों ये भी हमने आज वाली एंट्री में पढ़ा, यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। जी बच्चों ये हमने पढ़ा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये नंबर 7 पे हमने पढ़ा। इसको आपने क्या कर देना बच्चों, डेबिट कर देना, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। जब भी कस्टमर आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाएगा तो आपने उसको डेबिट करना है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये आपका बच्चों डेबिट होगा। और इसकी अमाउंट कितनी थी बच्चों आपके पास, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये लिखा हुआ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक 4,000। और बच्चों ये दोनों डेबिट है, तो डेबिट को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ये आपके पास जो है वो अब क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गए टोटल 58,500। दोनों ही डेबिट बैलेंस है, तो हमारे पास आंसर भी जो है वो डेबिट ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में बच्चों देखते हैं क्या लिखा है, ओमिटेड चेक। ओमिटेड चेक बच्चों हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ये हमारे पास थर्ड एंट्री थी ओमिटेड चेक। और ये हमारा क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। ऐसा चेक जो बैंक के बैंक कॉलम में लिख ले पर बैंक में जमा ना करवाए। हमने बैंक कॉलम में तो लिख लिया लेकिन बैंक में जमा नहीं करवाया, ओमिटेड चेक ये हमारा बच्चों क्रेडिट होता है। 6,000 इसकी अमाउंट है आपके पास, ओमिटेड चेक, तो ये बच्चों क्रेडिट होता है 6,000। अब बच्चों एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे। ये आपके पास 58,500 माइनस 6,000 करेंगे, तो इसको बच्चों आपने अंडरलाइन कर देना यहाँ पे। जी बच्चों अब आपके पास ये डेबिट वाली अमाउंट बड़ी है और क्रेडिट वाली छोटी है, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी डेबिट आंसर आ जाएगा। जी बच्चों इसको आपने सॉल्व करने के बाद इसके नीचे जो है आपने इसको अलहदा से बच्चों आपने यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये आपके पास बैंक बैलेंस है, एज पर कैश बुक आया था। तो
ये आपके पास जो है ये डेबिट बैलेंस आ रहा है नीचे 52,500। तो ये बच्चों कैश बुक का बैलेंस था। तो अब आपके पास नीचे जो बैलेंस आएगा वो किसका आ जाएगा, वो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। जी बच्चों, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो याद रखने वाली चीज़ है, वो क्या है, यहाँ पे देखिए आपने ये लास्ट वाला आंसर देखना है। तो लास्ट आंसर में आपके पास डेबिट आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्रेडिट लिखना है। और ये कितना आ रहा है जी आपके पास 52,500। ये आपने बच्चों क्वेश्चन के एंड पे ज़रूर लिखना है। जो भी अगर यहाँ पे डेबिट आएगा तो ये क्रेडिट लिख देंगे, और अगर यहाँ पे क्रेडिट आता है तो यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। और यहाँ पे ये कैश बुक था तो यहाँ पे हमने बैंक स्टेटमेंट या पासबुक लिख देना। और अगर यहाँ पे पासबुक या बैंक स्टेटमेंट होगा तो यहाँ पे कैश लिखेंगे। जो बच्चों इसको उल्ट करके आपने लिखना, कैश बुक है तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे कैश बुक लिखेंगे। यहाँ पे डेबिट है तो इधर क्रेडिट लिखना, इधर क्रेडिट आंसर आया तो यहाँ पे आपने डेबिट लिखना। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी। आपने बच्चों रूल्स याद करने हैं, पहले ही रूल्स याद करके उसको लिखना है, और उसके बाद बच्चों आपने इसकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट सॉल्व करनी है। कि मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है, आप सॉरी फर्स्ट नहीं, प्रॉब्लम नंबर 6 आपने जो है वो सॉल्व करनी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की अपने नोट्स में से। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।